गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण में कक्षा 4 व कक्षा 5 के लिए मुहावरे के बारे में अध्ययन करेंगे। कल विद्यार्थियों, कल का रिकैप हम देख लेते हैं। कल बुधवार 28 अप्रैल 2021 हमने पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द के बारे में पढ़ा था कि भाई पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो विद्यार्थियों शुरू करते हैं। आज हम मुहावरा, आज तारीख गुरुवार 29 अप्रैल 2021। आज हम विद्यार्थियों मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरा क्या होता है और मुहावरे के बारे में जानेंगे। तो विद्यार्थियों शुरू करते हैं। सबसे पहले मुहावरा। प्रश्न ये बनता है, मुहावरा किसे कहते हैं। तो प्रश्न है भाई कि मुहावरा किसे कहते हैं। तो जिसका उत्तर होगा मुहावरा जब कोई वाक्यांश यानी वाक्य के अंश या वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को छोड़कर, यानी उस वाक्य का अंश है या उसका अर्थ, वो वाक्यांश क्या करता है, अपने प्रचलित अर्थ को छोड़कर लाक्षणिक अर्थ को ग्रहण करता है, उसे मुहावरा कहते हैं। तो एक बार फिर से विद्यार्थियों देख लीजिए, मुहावरा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को छोड़कर लाक्षणिक अर्थ को ग्रहण करता है, उसे मुहावरा कहते हैं। और आपके हिंदी की किताब में बहुत सारे मुहावरे आए हुए हैं। ये भी प्रश्नों में, परीक्षा में ये पूछा गया कि निम्नलिखित मुहावरा का अर्थ बताओ, निम्नलिखित मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करके बताओ, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताइए। तो ये परीक्षा में, किताबों में, भाषा की बात में, पाठ के बाद में मुहावरे के बारे में बताया जाता है। और मुहावरे की परिभाषा एक और देख लेते हैं हम। मुहावरा किसे कहते हैं, ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए, उसे मुहावरा कहलाता है। तो विद्यार्थियों एक बार फिर से पता करते हैं, ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए, मुहावरा कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। तो एक बार अपने मुहावरे देख लेते हैं भाई कि कौन कौन से मुहावरे हैं। पहला मुहावरा है आँखों का तारा। बोलते हैं कि नहीं बोलते कई बार कि ये तो अपनी माँ का आँखों का तारा है। तो आँखों का तारा का अर्थ क्या होगा, इस मुहावरे का अर्थ होगा बहुत प्यारा। फिर दूसरा है दांतों तले अंगुली दबाना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आश्चर्यचकित होना। फिर उसके आगे हैं भाई दांतों तले हो गया, उसके आगे हैं 9 2 11 होना, जिसका अर्थ होगा भाग जाना। अगला है टूट पड़ना। टूट पड़ने का मुहावरे का अर्थ है जोरदार हमला करना या झपटना। जैसे कि कई बार बोलते ना कि चूहे को देखते ही बिल्ली उसके ऊपर टूट पड़ी। फिर है लाल पीला होना। लाल पीला होने का मतलब क्या होता है भाई, गुस्सा होना। तो ये मुहावरे हैं और इन मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं। अब विद्यार्थियों कुछ वैसे के वैसे हिंदी के पाठ 2 में मेहनत की कमाई पाठ है। इसमें हमें भाषा की बात में ये दिया गया है, मेहनत की कमाई, जिसमें भाषा की बात में क्या दिया हुआ है कि भाषा की बात में ये दिया हुआ है
कि पाठ में उद्गांश मुहावरा यानी लाल पीला होने का अर्थ अत्यधिक क्रोधित होना है। वाक्यांश प्रयोग दोनों भाई धरती के स्वामित्व को लेकर लाल पीले हो रहे थे। इसी प्रकार भी नीचे लिखे मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करें, यानी कि अलग अलग मुहावरे दिए हुए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग कहानी में दिया हुआ था कि दोनों भाई भूमि की बात को लेकर दोनों लाल पीले हो रहे थे, यानी अत्यधिक क्रोधित हो रहे थे। तो और नीचे कौन कौन से मुहावरे दिए गए हैं? 9 2 11 होना और पसीना पसीना होना। तो 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है? भाग जाना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, गुरुजी को देख बच्चे मैदान से 9 2 11 हो गए। फिर अगला मुहावरा क्या होगा? अगला मुहावरा है पसीना पसीना होना, यानी घबरा जाना। तो मुहावरे का वाक्य में प्रयोग क्या होगा? पुलिस को देखकर लुटेरा पसीना पसीना हो गया। तो विद्यार्थियों, आज का टॉपिक हमारा यह था मुहावरा, मुहावरे का अर्थ और मुहावरे का वाक्य में प्रयोग। ये आज हमारे टॉपिक थे। तो विद्यार्थियों, आज का टॉपिक हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। अगले टॉपिक का अध्ययन हम कल अध्ययन करेंगे।